बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसके 4 बच्चे थे। उसकी बीवी कई साल पहले मर गई थी। वो अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़ करके काम पे चला जाता और रात में देर से आता था। आज भी रात में उसे बहुत देर हो गई थी। उसके सब बच्चे सो गए थे सवाए उसकी बड़ी बेटी के। इसका नाम लैला है और ये अपने बाबा से बहुत प्यार करती थी और जब तक उसके बाबा आ ना जाए वो सोती नहीं थी। उसके बाबा जब आ जाते थे तो वो उनको खाना निकाल के देती थी। लैला के बाबा आज भी घर देर से आए। उन्होंने लैला से पूछा, बेटा तुम अभी तक सोई नहीं? लैला ने कहा, बाबा आप मुझे ठीक नहीं लग रहे, बहुत थके हुए लग रहे हैं, आपके लिए मैं फ़ौरन से कुछ खाने के लिए लाती हूँ। बाबा ने कहा, हाँ बेटा मैं काम पे था तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, घर बहुत मुश्किल से वापस आया हूँ, अच्छा जल्दी से कुछ खाने को दे दो मुझे। लैला अपने बाबा को बीमार देख करके परेशान हो गई। उसने अपने बाबा के लिए खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई थीं। लैला के बाबा ने थोड़ा बहुत ही खाया और फिर बोले, बेटा इसे उठा लो, मेरा पेट भर गया। लैला ने कहा, अरे बाबा आपने तो कुछ खाया ही नहीं, थोड़ा सा और खा लीजिए। नहीं बेटा बस पेट भर गया, अब तुम इस खाने को उठा करके रख दो। लैला ने कहा, अच्छा ठीक है बाबा, अब आप जा कर के आराम कर लीजिए। बाबा आपकी कुल्हाड़ी नज़र नहीं आ रही, कहाँ है? बाबा ने कहा, अरे कुल्हाड़ी तो मैं काम पर ही भूल गया, मुझे वापस जाना होगा, कहीं ऐसा ना हो कोई उसे चुरा करके ले जाए। ओहो ये क्या गलती कर दी मैंने। अगर किसी ने कुल्हाड़ी चोरी कर ली तो नई कुल्हाड़ी खरीदने के तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, मुझे फ़ौरन ही वापस जाना होगा। लैला ने कहा, बाबा फिक्र नहीं करें, मुझे बताएं कहाँ जाना है, मैं वहाँ से कुल्हाड़ी लेकर के आ जाऊँगी। बाबा ने कहा, बेटा साथ वाले गांव में जो कब्रिस्तान है ना, उसके पीछे एक नया घर बन रहा है, वहाँ पर मैं कुल्हाड़ी भूल गया हूँ, मगर तुम रात के अंधेरे में कहाँ जाओगी? लैला ने कहा, बाबा वो कब्रिस्तान तो मैंने देखा हुआ है, उसके पीछे नया घर बन रहा है, उसको मैं ढूंढ लूँगी और कुल्हाड़ी लेकर के आ जाऊँगी, मुझे सिर्फ 2 ही घंटे तो लगेंगे, आप बस जा कर के आराम करें। लैला बहुत बहादुर थी, उसको रात में अकेले जाने में डर नहीं लगता था। ओके बाबा मैं चलती हूँ, आप मेरी फिक्र नहीं करें, मैं जल्दी आपकी कुल्हाड़ी लेकर के आऊँगी। बाबा ने कहा, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखना और ध्यान से जाना, ठीक है? बाबा ने लैला को रात के इस वक्त कुल्हाड़ी लेने के लिए भेज तो दिया, मगर उन्हें डर था कि कहीं लैला के साथ कुछ हो ना जाए। आज 14वीं का चांद निकला हुआ था, यानी कि फुल मून, जिसकी वजह से काफ़ी रोशनी हो रही थी। लैला चलते चलते जंगल के पास से गुजर रही थी और उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। लैला को चलते हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका था। आखिरकार वो कब्रिस्तान तक पहुंच चुकी थी। लैला ने सोचा कि बाबा जिस घर के पास काम कर रहे थे वो तो आने वाला है, मगर उसको कब्रिस्तान घूम करके जाना पड़ेगा तो वक्त ज़्यादा लगेगा, तो क्यों ना कब्रिस्तान के अंदर से होके जाया जाए, इस तरह से उसका वक्त बच जाएगा। लैला को रात के इस वक्त अकेले कब्रिस्तान में नहीं आना चाहिए था और यही उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। कब्रिस्तान में न जाने क्यों धुंध सी छाई हुई थी और अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। लैला को वैसे तो डर नहीं लगता, मगर आवाज़ें ऐसी खौफनाक आ रही थीं कि उसको डर लगने लगा। लैला ने हिम्मत की और आगे चलना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि कब्रिस्तान में कोई जिंदा थोड़ी होता है, सब मरे हुए तो होते हैं, डरने की क्या बात। मगर इस वक्त उसको ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई उसका नाम लेकर के उसको बुला रहा है। लैला ने सोचा कि उसको वहम हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई उसका नाम लेकर के उसे बुला रहा हो। वो आगे बढ़ती चली गई, मगर फिर अचानक उसको साफ आवाज़ आई, कोई उसको बुला रहा था, उसका नाम लेकर के। लैला की तो जान ही निकल गई। लैला ने फैसला किया कि फ़ौरन उसको यहाँ से भाग जाना चाहिए, इससे पहले कि उसको कोई नुकसान पहुँच जाए। ये लैला की आवाज़ थी। लैला भागते हुए एक पत्थर से टकरा गई और एक जगह गिर के बेहोश हो गई। लैला बेचारी बहुत देर तक बेहोश पड़ी रही। फिर बहुत देर के बाद उसने आहिस्ते आहिस्ते अपनी आंखें खोली। अरे ये क्या, लैला तो एक खुली हुई कब्र के अंदर गिरी हुई थी। ये सब ज़्यादा धुंध होने की वजह से हुआ, उसको नज़र ही नहीं आया कि वो कहाँ भाग रही है और पत्थर से टकरा करके वो एक खुली हुई कब्र के अंदर गिर गई। उसके सर पर हल्की सी चोट आई थी।
लैला जब उठ करके खड़ी हुई तब इसे एहसास हुआ कि ये तो एक कब्र के अंदर गिरी हुई है और कब्र के अंदर एक कॉफिन बॉक्स भी है जो कि खुला हुआ है। उसने सोचा कि ये कॉफिन बॉक्स किसने खोला और इस कॉफिन बॉक्स के अंदर कोई लाश क्यों नहीं है। फिर अचानक उसने ज़मीन पे देखा तो उसकी तो जान ही निकल गई। एक अजीब सी सड़ी हुई लाश बोली, मुझे कब्र से बाहर निकालो, ए लड़की मुझे फौरन से यहाँ से निकालो। उस लाश ने लैला के पांव पकड़ लिए। लैला चीखी, अरे नहीं मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत पकड़ो। मगर इस जिंदा लाश ने लैला के पांव पकड़ लिए और आहिस्ते आहिस्ते उसके ऊपर चढ़ करके बैठ गई। लाश ने कहा, लैला मैं बहुत सालों से भूखा हूँ, मैं इंतजार कर रहा था कि कभी तो कोई आएगा और मुझे कब्र से बाहर निकालेगा। चलो अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो और चाहती हो कि मैं तुम्हें ना खा जाऊं तो फौरन से मुझे इसमें से बाहर निकालो। अब सोच क्या रही हो, चलो फौरन से निकलो यहाँ से। लैला ने कहा, हाँ तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी, प्लीज़ मुझे मत खाना, मैं तुम्हें निकालती हूँ कब्र से। लैला बहुत मुश्किल से कब्र से बाहर निकली। ये छोटे से कद का एक ज़ॉम्बी था जो कब्र के अंदर रहता था। ये लैला की पीठ पे चढ़ गया और बोला, अब मैं तुम्हारे ऊपर मज़े से सवारी करूँगा, चलो अब मुझे गांव के किसी घर में लेके चलो, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना है। लैला बुरी तरह फंस चुकी थी। ज़ॉम्बी ने अपनी टांगों से लैला को कस करके पकड़ा हुआ था। लैला को डर था कि कहीं वो उसको मार ना डाले। फिर ज़ॉम्बी ने लैला से कहा, मुझे अपने घर ले चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है, तुम्हारे घर में कुछ खाने को है और कितने दूर है तुम्हारा घर यहाँ से। लैला बोली, मेरा घर यहाँ से 1-1.5 घंटा दूर है। ज़ॉम्बी ने कहा, नहीं नहीं इतना वक्त नहीं है मेरे पास, जल्दी से जो भी घर पहले आए मुझे उसी घर के अंदर ले जाओ। लैला से जल्द जान छुड़ाना चाहती थी। वो तेज तेज चलती हुई एक घर के पास आके रुक गई। ज़ॉम्बी ने पूछा, इस घर में कौन रहता है, तुमको पता है? लैला ने बताया कि इस घर में बूढ़े से अंकल आंटी रहते हैं। नहीं इस घर में नहीं, किसी और घर में चलो। फिर लैला ज़ॉम्बी को लेकर के दूसरे घर के पास चली गई। ज़ॉम्बी ने पूछा, बताओ इस घर के अंदर कौन रहता है? लैला ने कहा, इस घर में एक आंटी अपने 2 बेटों के साथ रहती हैं। हाँ मुझे फौरन से इस घर के अंदर लेकर के चलो। ज़ॉम्बी को न जाने क्यों ये घर पसंद आ गया, इसलिए उसने लैला को इस घर के अंदर जाने को कहा। ज़ॉम्बी आहिस्ते आहिस्ते लैला के ऊपर से उतर गया। लैला ने इधर उधर देखा, घर के अंदर कुछ ज़्यादा सामान नहीं था। ये लोग गरीब लोग थे। मामा एक कमरे में सो रही थी और इनके जुड़वा बेटे अलग कमरे में सो रहे थे। ज़ॉम्बी ने लैला को बोला, चलो जल्दी से ढूंढो इस घर के अंदर कुछ खाने को है या नहीं, और याद रखना ज़्यादा होशियारी की ना तो मार डालूंगा। लैला तो पहले ही बहुत डरी हुई थी। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती थी कि जिसकी वजह से इस जिंदा लाश को, इस ज़ॉम्बी को गुस्सा आ जाए। ज़ॉम्बी ने जब बच्चों को कमरे में सोता हुआ देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और वो बहुत खुश होने लगा। लैला को 2 छोटी हांडियों में कुछ खाने की चीज़ मिली। उसने पलट करके ज़ॉम्बी को आहिस्ते से कहा, यहाँ पर है कुछ खाने को। ज़ॉम्बी ने भी आहिस्ते से बोला, हाँ टेबल पे रखो मैं आता हूँ। अरे ये क्या? ज़ॉम्बी के हाथ में एक बड़ा सा छुरा था और एक गिलास था और फिर वो भाग करके बच्चों के कमरे में चला गया। लैला जल्दी से खाना टेबल पर रखने लगी। फिर उसे कोई चीज़ काटने की आवाज़ आई। वो सोच रही थी कि बेचारे बच्चों के साथ क्या कर रहा है ये ज़ॉम्बी। उसने जल्दी जल्दी खाना टेबल पर रख दिया ताकि ज़ॉम्बी बच्चों को छोड़ दे और खाना खाने लगे। लैला बहुत डरी हुई थी। उसको यकीन था कि ये ज़ॉम्बी बच्चों को मारने के लिए ही उनके कमरे में गया है, मगर वो क्या कर सकती थी। फिर उसने आकर के कमरे में देखा तो उसकी तो जान ही निकल गई। आखिर वही हुआ जिसका उसको डर था। ज़ॉम्बी ने बच्चों को मार डाला। बच्चों की गर्दनों पे उसने छुरा फेर दिया और उनका खून बहने लगा। ज़ॉम्बी ने बच्चों का खून गिलास में जमा कर लिया था। फिर वो लैला को देख करके खुश होने लगा। लैला ने कहा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारना। ज़ॉम्बी को लैला से बहुत काम था, इसलिए उसने लैला के साथ कुछ नहीं करा। लैला ने देखा कि ज़ॉम्बी ने जो बच्चों का खून गिलास में जमा किया था उसको जाकर के उसने खाने में मिक्स कर दिया। दोनों हांडियों के अंदर जो सालन था वो लाल हो गया क्योंकि उसने बच्चों का खून उसमें मिक्स कर दिया। फिर वो भूखे जानवर की तरह से अपना मुंह हांडी के अंदर डाल करके खून वाला सालन खाने लगा। लैला ये सोच रही थी कि इसकी वजह से 2 बच्चों की जानें चली गई। ज़ॉम्बी बोला, उधर क्या खड़ी हुई हो, इधर आओ, मेरे पास आकर के बैठो यहाँ पर। लैला तो सत्ते में खड़ी हुई थी।
ज़ॉम्बी की आवाज़ सुन करके वो होश में आई। फिर वो जा करके ज़ॉम्बी के साथ टेबल पे बैठ गई। ज़ॉम्बी एक देगची तो चट कर गया और दूसरी देगची लैला के सामने रख दी और बोला, बहुत दिन के बाद बच्चों के खून वाला सालन खाया है। अभी मेरा पेट भर गया है, थोड़ा सा बचा है, ये तुम जल्दी से खा लो। ये खून वाला सालन मैं नहीं खा सकती। खाओ वरना तुम्हें भी मैं मार डालूंगा। लैला मजबूर थी, उसको अपनी जान बचाने के लिए ये खून भरा प्याला पीना पड़ गया। और फिर लैला ने भी अपना मुंह प्याले में लगा दिया और ये देख करके ज़ॉम्बी बहुत खुश हो रहा था। रात के अंधेरे में मुर्गे की आवाज़ आई तो ज़ॉम्बी डर गया और बोला, मुर्गे की आवाज़, इसका मतलब है सुबह होने वाली है। चलो फौरन से कब्रिस्तान वापस चलो और मुझे कब्र के अंदर वापस छोड़ दो। फिर वो दोबारा से लैला की पीठ के ऊपर चढ़ गया और लैला उसको लेकर के कब्रिस्तान की तरफ चली गई। लैला तेज तेज चलते हुए उसको कब्रिस्तान ले आई और वहां पर पहुंच के बोली, आ गई तुम्हारी कब्र, अब छोड़ दो मेरा पीछा। तुम बहुत जालिम हो, तुमने उन बच्चों को मार डाला, उनका खून पी लिया। हंस क्यों रहे हो? तुम्हें बच्चों पे रहम नहीं आया? मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि मैं तो एक ज़ॉम्बी हूँ और मेरा तो खाना इंसान का खून और गोश्त है। मगर मज़े की बात यह है कि मैंने तुम्हें भी खिला दिया। तुम उन बच्चों को बचा सकती थी। अगर थोड़ा सा वो खून वाला खाना उन बच्चों के मुंह में डाल देती तो वो जिंदा हो जाते, मगर तुमने तो पूरा खा लिया। इससे पहले कि सूरज निकल आए मुझे अपनी कब्र में चले जाना चाहिए। ज़ॉम्बीज़ सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वो फौरन से कब्र के अंदर चला गया। लैला ने सोचा, शुक्र है इससे जान तो छुटी, और फौरन से वहां से भागी ताकि अपने बाबा की कुल्हाड़ी लेकर के फौरन अपने घर जा सके। लैला जब घर आई तो उसके बाबा और बहन भाई सो रहे थे। उसने कुल्हाड़ी टेबल पर रख दी और फिर सोने के लिए चली गई। सूरज निकल आया था, सुबह हो गई थी। लैला के बहन भाई और बाबा उठ गए थे, मगर लैला अभी तक सो रही थी क्योंकि वो रात में बहुत थक गई थी। लैला के बाबा भागते हुए आए और बोले, लैला बेटा उठो फौरन से, एक बहुत बुरी खबर है, उठ जाओ। लैला आंखें मलती हुई उठी और उसने अपने बाबा से पूछा, क्या हुआ बाबा, आप बहुत डरे हुए हैं, क्या बुरी खबर है आपके पास? बेटा, साथ वाले गांव में जो एक औरत है ना, जिसके जुड़वा बच्चे हैं, उनके दोनों बच्चों को किसी जालिम ने रात में मार डाला। उन बच्चों की गर्दन कटी हुई थी। बेटा, हमें उनके घर जाना होगा अफसोस करने के लिए। गांव के सब लोग उस औरत के घर पे जमा थे। सब लोग यही बातें कर रहे थे कि कौन जालिम आया और इस बेचारी के दोनों बच्चों को मार डाला। इस औरत का तो रो रो के बुरा हाल हो रहा था। इस औरत के बच्चों के अलावा कोई और था ही नहीं, 2 ही बच्चे थे और वो भी मारे गए। थोड़ी देर में लैला और उसके बाबा भी वहाँ पर पहुँच गए। लैला के बाबा ने उन आंटी को कहा, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आपके बच्चों को किसी ने मार डाला। ये खबर सुनकर के तो मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ, मेरे तो खुद छोटे छोटे बच्चे हैं। लैला ये सोच रही थी कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। ना वो कब्रिस्तान जाती, ना ज़ॉम्बी उससे चिमटता, ना वो उसको लेकर के बच्चों के घर में जाती, ना वो बच्चे मारे जाते। मगर ज़ॉम्बी ने कुछ कहा था, वो बच्चे ज़िंदा हो सकते हैं, मैं बच्चों को ज़िंदा कर सकती हूँ। लैला को अचानक से कुछ याद आ गया। सब लोग लैला की तरफ देखने लगे। अरे ये बच्ची क्या कह रही है, इसका दिमाग ख़राब हो गया क्या? लैला को तो ज़ॉम्बी की बात याद आ गई थी। बाबा ने कहा, लैला ये क्या कह रही हो, तुम होश में तो हो? लैला ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रही, आप लोग सब मेरी बात का यकीन करें, हो सकता है मैं उन दोनों बच्चों को जिंदा कर दूं। लैला की बात पर किसी को यकीन नहीं आ रहा था। लैला वहां से भागी घर की तरफ और बोली, कोई मेरे पीछे ना आए। सब उसको पलट करके देखने लगे। लैला घर के अंदर आई और उसने देखा कि एक तरफ खाना पड़ा हुआ है। उसने फौरन से प्याले के अंदर देखा तो उसके प्याले में खाना भी बचा हुआ था। बच्चों की लाशें बिस्तर पे पड़ी हुई थीं और खून बह जाने की वजह से उनका रंग सफ़ेद पड़ चुका था। लैला वो प्याला ले आई जो उसको ज़ॉम्बी ने खाने को दिया था। ज़ॉम्बी सच कह रहा था या झूठ कि खून वाला सालन बच्चों को खिलाएं तो वो जिंदा हो जाएंगे। अब तो ये खिला करके ही पता चलेगा। थोड़ी देर के बाद लैला घर से बाहर निकली। वो खुश नहीं लग रही थी। क्या बच्चे जिंदा नहीं हुए? अरे ये क्या, बच्चे तो जिंदा हो गए। ज़ॉम्बी ने सच कहा था। लैला ने जब खून वाला सालन इन बच्चों को पिलाया तो ये बच्चे एकदम ठीक हो गए। गांव वाले ये देख कर के परेशान हो गए। वो बहुत खुश हो रहे थे। माँ को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये बच्चे बिल्कुल ठीक कैसे हो गए।
बच्चे भाग करके अपनी माँ के पास गए। गांव के सब लोग खुशी में पागल हो गए। माँ ने अपने दोनों बच्चों को गले लगा लिया। लैला के दिल पर जो बोझ था कि बच्चे इसकी वजह से मारे गए वो अब उतर चुका था और वो बहुत खुश हो रही थी।